हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर से हम लोग एक नए टाइप के फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम होगा न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तो देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दिया हूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स। क्लियर। इससे पहले हम लोग दो पार्ट को पढ़ चुके हैं, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम लोग तीसरा पार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ये बहुत ही जल्द मैं फिनिश भी कर दूंगा। ओके, अब देखिए आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग थोड़ा सा बस न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में समझेंगे। मतलब आज एक तरीके से आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स है। ओके, बाकी जो आगे से वीडियो आएंगे उसमें आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अब देखिए जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको जब पढ़ रहे हैं तो कैसे प्रोनाउंसिएशन इसका कर रहे हैं, न्यूक्लियर। मतलब जो न्यूक्लियर का प्रोनाउंसिएशन है उसको हम लोग कैसे कर रहे हैं, न्यू प्लस क्लियर करके कर रहे हैं। ठीक, इसी को जब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियर वर्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो हम लोग का फिजिक्स है ये क्या है, न्यू प्लस क्लियर फिजिक्स है। मतलब अभी हाल ही फिलहाल में जो खोज हुए हैं वो वाला क्या है, ये फिजिक्स है। हाल ही फिलहाल का मतलब क्या, कल परसों नहीं, ये एक दो शताब्दी पहले जो खोज हुआ है वो वाला फिजिक्स है। मतलब एक दो शताब्दी पहले वाला जो फिजिक्स है उसको हम लोग को अब क्या करना है, शुरू करना है। क्लियर है चीज, इतना चीज क्लियर। तो देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन में दो वर्ड आ रहा है ना, न्यू प्लस क्लियर, उसी को मिला के यहाँ हम लोग क्या लिख दिए हैं, न्यू क्लियर। ओके, अब देखिए जब मैटर को स्टडी किया जा रहा था, ठीक, जब पदार्थ के बारे में स्टडी किया जा रहा था तो क्या देखा गया, ये देखा गया कि पदार्थ क्या है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। फिर देखा गया कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। देखिए पीछे के क्लासेस में जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको डाल्टन्स थ्योरी मिला होगा। ठीक, जॉन्स डाल्टन्स आपका थ्योरी मिला होगा। उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर है वो क्या है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और जो मॉलिक्यूल है वो क्या है आपका, एटम से मिलकर बना है, और जो एटम है वही क्या आपका सबसे स्मॉल पार्ट है। मतलब उसको आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, उन्होंने इतना चीज बता दिया। जब मैटर का स्टडी किया गया तो इतना चीज बता दिया कि जो मैटर है मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलकर बना है, और जो एटम है वो क्या सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसके आगे हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, फिर ये नहीं बताया इन्होंने कि इसके अंदर क्या है। फिर उसको आगे थॉमसन साहब ने क्या किया, स्टडी किया। तो थॉमसन साहब ने कहा कि जो एटम है वो क्या होगा, कुछ इस शेप का होगा, और इसके अंदर क्या रहेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, और बीच में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ठीक, उसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक, ये कुछ ऐसा ही है जैसे तरबूज देखें ना, वाटरमेलन देखें, उसके बीच में क्या रहते हैं, उसके सीड्स रहते हैं, उसके बीज रहते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसा इन्होंने एटम के बारे में थॉमसन साहब ने बताया, जिसको हम लोग वाटरमेलन सीड मॉडल भी कहते हैं। ये सब पीछे आप पढ़े होंगे। ठीक, तो ये चीज इन्होंने बता दिया। इन्होंने एटम के बारे में बताया, एटम के अंदर क्या होता है वो थॉमसन साहब ने बता दिया। अब ये बात रदरफोर्ड साहब को पची नहीं, वो कहे हम तो पहले इसको चेक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग वगैरह किया। उन्होंने क्या किया, रेडियम लिया, और एक क्या लिया, एक मेटल का क्या लिया, फॉयल लिया, जिसको आप झिल्ली भी कह सकते हैं। ठीक, वो क्या था, गोल्ड का एक झिल्ली लिया उन्होंने, और उसमें क्या किया, जो रेडियम आपका क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यहाँ से क्या होता है, अल्फा बीटा पार्टिकल वगैरह का क्या होता है, डीके होता रहता है। ठीक, तो यहाँ से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो इससे उन्होंने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा था उसका बम्बार्डमेंट कराया। किस पे कराया, जो हम लोग का ये फॉयल था किसका, गोल्ड का, उसके ऊपर इन्होंने कराया। ठीक, तो जब इन्होंने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया तो देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल जा रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे सीधे निकल जा रहे थे। जैसे इसको देखिए, ये क्या हो रहा है, सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ जो थे वो क्या थे, कुछ एंगल पे क्या हो रहे थे, जाके मुड़ जा रहे थे। कुछ थे वो क्या हो रहा था, ऐसे स्कैटर्ड हो जा रहे थे, उनका स्कैटरिंग कुछ ऐसे हो रहा था। और कुछ ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, जा रहे थे, और फिर 180 डिग्री पे क्या हो रहे थे, वापस चले आ रहे थे। ठीक, उन्होंने ऐसे फिनोमेना को देखा। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे रहेंगे। लेकिन जब रदरफोर्ड साहब ने अल्फा स्कैटरिंग वगैरह किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको ये ऑब्जर्व हुआ। ठीक, क्लियर। इधर फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह लगाया था, उस पर क्या किया उन्होंने, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया। ठीक, तो यहाँ से देखिए उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, कहा कि ये जो एटम्स है इसका क्या है, इधर के जो पार्ट है ये क्या खाली है।
तभी ना यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ये जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है ये क्या है, पॉजिटिव नेचर का होगा। ठीक, क्लियर। तो ये क्या है, यहाँ से ये सीधे निकल जा रहा है, इसका मतलब इधर इसको कुछ मिला नहीं, इधर को इसको कुछ चार्ज वगैरह मिला नहीं, इस वजह से क्या हो गया, ये सीधे निकल गया। इसका मतलब जो एटम्स का ये पार्ट है ये क्या खाली है, इस वजह से सीधे निकल गया। फिर जैसे अल्फा पार्टिकल जो है इधर सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा, मतलब जो अल्फा पार्टिकल सेंटर के पास से होकर गुजर रहे थे उसमें थोड़ा बहुत क्या हो गया, स्कैटरिंग वगैरह देखने को मिला। जो जितना ही करीब थे सेंटर के उसमें उतना ही ज्यादा क्या हो गया, देखिए ऐसे क्या हो रहा है, उनका स्कैटरिंग वगैरह देखने को मिल रहा है। और जो सीधे जा रहे हैं एकदम सेंटर पे जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, आपके वापस 180 डिग्री पे चले आ रहे हैं। इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि एटम्स क्या अधिकतर भाग जो रहता है वो क्या रहता है, खाली होता है, और जो सेंटर रहता है वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का क्या होता है, एक कोर ऐसे कुछ होता है। ठीक, जो क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। इसी को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दे दिया, इसी को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दे दिया। अब इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, आगे स्टडी वगैरह करना है। इसी न्यूक्लियस के ऊपर ही ये हम लोग का पूरा पेपर क्या है, बेस्ड है। ओके, क्लियर। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इन्होंने कहा नहीं, हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, हम देखे हैं कि क्या है, सेंटर पे ही क्या है जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, बाकी का पूरा हिस्सा जो है वो क्या है, खाली है। ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब इसी को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दे दिया। क्लियर। इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस होंगे मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें होंगे, ये सब आप पढ़े हुए हैं। ओके, तो इसी के बारे में आगे हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। बात समझ में आया, इसी के बारे में आगे स्टडी करना है। अब जो इसका साइज होगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक, 10 to the power -14, 10 to the power -15, अलग अलग बुक में क्या है, अलग अलग जो उसका है ऐसे दिया हो। किसी बुक में 10 to the power -14 सेंटीमीटर, ठीक, किसी में 10 to the power -15 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड बुक है उसके वैल्यू को फॉलो करेंगे। ओके, इसका जो न्यूक्लियस का साइज है ये बताया गया है। क्लियर है चीज। ठीक, मतलब आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, आईपीएल का टाइम चल ही रहा है इस टाइम। ठीक, तो समझ लीजिए क्या है, आपका पूरा ग्राउंड है और जो ग्राउंड में एक जो बाल है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, ग्राउंड में ले आके जो बाल लग दीजिए वही आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और जो पूरा ग्राउंड है वो क्या है, आपका एटम्स है। कुछ ऐसा ही होता है। ठीक, ये पूरा बड़ा सा एटम होता है और जो न्यूक्लियस होता है एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट उसका होता है, जहाँ पे ये चार्ज क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड रहते हैं, केंद्रित रहते हैं। ओके, इतना चीज क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक, ये देखिए क्या है, एटम्स है, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इसी के साथ हम लोग को क्या करना है, डील करना है। ठीक, इसी के बिहेवियर को देखना है। डील्स विद, क्या लिखा गया, डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर इसका इंट्रैक्शन मतलब दो न्यूक्लियस वगैरह हैं, क्या फोर्सेस वगैरह हैं उनके बीच में, ये सब क्या रिएक्शन वगैरह है। ठीक, डीके वगैरह ये सब क्या करना हम लोग को पढ़ना है। ठीक, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन एंड द रिएक्शन इन्वॉल्विंग न्यूक्लियाई। ठीक, क्या रिएक्शन वगैरह होगा ये सब कुछ हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो टोटल हम लोग को क्या करना है, 4 चैप्टर पढ़ना है। क्लियर, तो बात समझ में आया। ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ डील करेंगे, मतलब उसके बिहेवियर को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर्टी, कैसे उसके बीच इंटरेक्शन है, मतलब दो न्यूक्लियस आ रहे हैं क्या इंटरेक्शन है, क्या फोर्सेस वगैरह हैं, फिर क्या रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या करना है, देखना है। ठीक, तो देखिए जो सबसे पहला चैप्टर है उसी में आपको न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में और रेडियो एक्टिव डीकेज के बारे में पढ़ना है। ठीक, जिसमें आपको जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस मतलब मास, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, रेडियाई डेंसिटी, फिर एंगुलर मोमेंटम वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, फिर इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वगैरह। ठीक, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सब पढ़ना है सेकेंड चैप्टर, मतलब इसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड फिनोमेना वगैरह है उनको हम पता लगाएंगे। फिर एक्सीलरेटर, डायरेक्टर के बारे में पढ़ना है। क्लियर है चीज़। फिर इसके बाद हम लोग को लास्ट में पार्टिकल फिजिक्स पढ़ना है, जो इसमें क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स वगैरह के बारे में क्या करना हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो काफ़ी कुछ मजा आने वाला है न्यूक्लियर फिजिक्स में, बस आप अपना सपोर्ट देते रहिए, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक, तो अगर आपको डेफिनेशन बताना हो तो ये डेफिनेशन आपके लिए सफिशिएंट है, इसको आप बता सकते हैं कोई पूछे तो। ठीक, न्यूक्लियर फिजिक्स में जनरली हम लोग न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे, क्या उसका प्रॉपर्टी है, क्या रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व है, क्या उसका इंटरेक्शन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या करना है, डील करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो पहला टॉपिक है हम लोग का
जो पहला टॉपिक है उसके साथ। और वो पहला टॉपिक क्या है? जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो आज के लेक्चर को ही फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। आपके फीडबैक से एनर्जी मिलता है, जिससे मोटिवेट होकर अगला लेक्चर और एनर्जेटिक होकर बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।